क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा है? रात को शरीर थक जाता है, पर दिमाग नहीं रुकता। कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, लोगों की बातें, अपनों की उम्मीदें और खुद से हार जाने का डर। अगर मैं तुमसे कहूं कि यही तुम्हारा महाभारत है, कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर बसता है। और सबसे खतरनाक बात पता है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि वो युद्ध लड़ किससे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हर इंसान अर्जुन है, क्यों उसका मन युद्ध भूमि बना हुआ है, और क्यों बिना कृष्ण के कोई भी इंसान इस युद्ध को जीत नहीं सकता। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें तुम्हारे अंदर के कृष्ण की आवाज सुनाई दे जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता आत्मज्ञान, जहां हम सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ते, बल्कि गीता को जीवन में महसूस करते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर टूट रहा है। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, अंदर है। महाभारत की शुरुआत युद्ध से नहीं हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी मन के संघर्ष से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तो उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, उसकी आत्मा कांप रही थी। उसके सामने अपने थे, रिश्ते थे, भावनाएं थीं, और सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं सही कर रहा हूं? आज भी हर इंसान यही पूछ रहा है। एक लड़का करियर चुनते समय डरता है, एक लड़की लोगों की एक्सपेक्टेशंस में घुटती है, कोई रिलेशनशिप बचाने में टूट रहा है, कोई पैसे कमाने के बाद भी खाली महसूस कर रहा है। बाहर से जिंदगी नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर हर किसी का कुरुक्षेत्र जल रहा है, क्योंकि असली युद्ध दुनिया से नहीं, खुद से होता है। और यही बात श्री कृष्ण समझाना चाहते थे। कौरव कौन है? महाभारत में कौरव सिर्फ 100 लोग नहीं थे, वो इंसान के अंदर छिपी हुई 100 कमजोरियां थीं। दुर्योधन क्या था? अहंकार। शकुनी क्या था? मन का छल। कर्ण की पीड़ा क्या थी? स्वीकृति की भूख। और दुःशासन, वो क्रोध जो इंसान से उसकी मर्यादा छीन लेता है। आज भी ये सारे कौरव हमारे अंदर जिंदा हैं। जब किसी की सक्सेस देखकर दिल जलता है, तो दुर्योधन जागता है। जब हम दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, तो शकुनी मुस्कुराता है। जब हम वैलिडेशन के लिए खुद को बदलते हैं, तो कर्ण रोता है। और जब गुस्से में अपने ही रिश्ते तोड़ देते हैं, तो दुःशासन जीत जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर भी ये सब चल रहा है, तो क्या तुम्हारा महाभारत शुरू नहीं हो चुका? अर्जुन कौन है? अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, अर्जुन इंसान का मन है। वो मन जो अच्छा भी बनना चाहता है और डरता भी है, जो सपने देखता है लेकिन कॉन्फिडेंस खो देता है, जो लड़ना चाहता है लेकिन इमोशनल होकर टूट जाता है। सबसे बड़ी बात जानते हो, अर्जुन कमजोर नहीं था, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, फिर भी टूट गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं। आज कितने लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर स्माइल, लेकिन अकेले में एंजाइटी। लोगों के बीच कॉन्फिडेंस, लेकिन रात को डर। और यही अर्जुन की अवस्था थी। उसने भी युद्ध से भागने की कोशिश की थी, ठीक वैसे ही जैसे आज इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, डिसीजंस से भागता है, रियलिटी से भागता है। लेकिन भागने से युद्ध खत्म नहीं होता। फिर कृष्ण कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सब अर्जुन हैं, तो कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। कृष्ण तुम्हारे अंदर की जागरूकता है, वो आवाज जो केओस के बीच भी सच बोलती है। जब पूरा मन डर रहा होता है, फिर भी अंदर से कोई कहता है, उठो, तुम इससे बड़े हो, वो कृष्ण है। जब सब छोड़ने का मन करता है, लेकिन अंदर से कोई कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ, वो कृष्ण है। जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच जानती है, वो कृष्ण है। समस्या ये नहीं है कि कृष्ण बोलते नहीं, समस्या यह है कि हमारे अंदर इतना शोर है कि उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। ओवर थिंकिंग, फियर,
कंपैरिजन, ईगो, इन सब ने मन को इतना भर दिया है कि आत्मा की आवाज दब चुकी है। और इसलिए आज इंसान बाहर से मॉडर्न हो गया, लेकिन अंदर से खो गया। सबसे खतरनाक युद्ध, महाभारत का सबसे खतरनाक पल वो नहीं था जब तीर चल रहे थे। सबसे खतरनाक पल वो था जब अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए थे, क्योंकि इंसान तब नहीं हारता जब दुनिया उसके खिलाफ हो। इंसान तब हारता है जब वो खुद के खिलाफ हो जाता है, जब वो खुद को वर्थलेस मान लेता है, जब वो बिलीव कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब अंदर का दुर्योधन जीत जाता है। आज लाखों लोग इसी युद्ध में हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है। उन्होंने सपने छोड़ दिए, खुद पर भरोसा छोड़ दिया, और सबसे दुखद, उन्होंने खुद को समझना छोड़ दिया। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। यही असली महाभारत है। सुनो, अगर तुम अभी टूटे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो, और शायद तुम्हारी जिंदगी का कृष्ण तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। याद रखो, अर्जुन की महानता इस बात में नहीं थी कि वो कभी टूटा नहीं। उसकी महानता इस बात में थी कि टूटने के बाद भी उसने सत्य सुनने का साहस किया, और उसी दिन एक भ्रमित इंसान महान योद्धा बन गया। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे अंदर कौन जीत रहा है? कौरव या कृष्ण? डर या आत्मज्ञान? अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ महसूस करवाया हो, तो इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अपने अंदर का युद्ध अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ एक कृष्ण की आवाज सुनने की जरूरत है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने अंदर के कृष्ण को सुन लेता है, उस दिन उसका महाभारत खत्म होने लगता है। जय श्री कृष्ण। गीता आत्मज्ञान।